हेलो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 2027 में एकदम भौकाल मचाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मोलरता की इकाई क्या होती है। यहाँ पर मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोल बटे लीटर हो जाती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2018 में एक पूछा गया था एक क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोल लता की इकाई यहाँ पर क्या होती है। तो मोल लता की इकाई यहाँ पर होती है मोल बटा केजी। ठीक है, और यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और मोल रहता है जो वह आयतन पर निर्भर करता है, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रॉल्ट का नियम लागू होता है। तो रॉल्ट का नियम लागू किस पर होता है, तो आदर्श विलयन पर लागू होता है, ना कि अनादर्श विलयन पर। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2020 में एक क्वेश्चन को आपसे पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। इसमें पूछा जा रहा है कि मोल अंश का मान होता है, तो मोल अंश का मान कितना होता है, तो बस 0 से 1 तक होता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मोल अंश का एक तरह से हो जाता है 1 से 1000 नैनोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुख्य रूप से ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोलीगेटिव गुण निर्भर किस करते हैं। सॉरी, गोलीगेटिव गुण निर्भर करते हैं, तो वह किस पर निर्भर करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कणों की संख्या पर। कणों की संख्या पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हिमांक में अवनमन को दर्शाते हैं। तो हिमांक अवनमन को दर्शाते हैं तो किससे, मतलब उसे सूचित करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टीएफ से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कवथनांक वृद्धि को दर्शाते हैं। तो कवथनांक वृद्धि को दर्शाने वाला मतलब उसको किससे सूचित करते हैं, तो शायद का 7 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टीवी से। क्या, डेल्टा टीवी से। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 2019 में क्वेश्चन को से पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि NaCl जल में घुलकर बनाता है। तो NaCl जल में घुलकर कितने कण बनाते हैं, तो वह 2 कण को बनाते हैं। मतलब इसका कारण यह भी हो सकता है, मतलब विद्युत अपघटन भी होता है। जब किसी पदार्थ को विद्युत अपघटन, मतलब आप लोग ये समझिए विद्युत अपघटन है क्या, जब कोई पदार्थ को जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या तो जल के साथ गर्म करते हैं तो अपने आयनों में विभाजित हो जाता है। जैसे में इसी प्रकार बोला जा रहा है कि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको Na मतलब प्लस में टूट जाएगा और क्लोराइड है वो कि माइनस में टूट जाएगा। तो एक A हो गया और एक A हो गया, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल 2 हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान होता है। आई का आने का मतलब होता है वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक को ही आई से डिनोट करते हैं। कितने लोग इसे आयोडाइड मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये वांट ऑफ गुणांक होता है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 होता है। क्या, क्यों, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और 2016 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि हेनरी का नियम संबंधित है। तो हेनरी का नियम किससे संबंधित है, तो गैस की विलेयता से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रासरण दाब का सूत्र होता है। तो प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर CRT होता है। कि क्या, P बराबर CRT, या तो पाई बराबर भी CRT होता है। पाई या ये तो P से सूचित किया जाता है किससे, तो प्रासरण दाब को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन में डेल्टा हीट मिक्स होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है कि डेल्टा H मिक्स मतलब यह तापमान पर, तापमान पर भी होता है, निर्भर करता है आदर्श में। तो कौन निर्भर करता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा 0 यहाँ पर, मतलब एक तरह से हो जाएगा। इसका कहने का मतलब मुख्य रूप से ये भी हो सकता है, मतलब कोई आदर्श विलयन है, डेल्टा H मिक्स बराबर इक्वल टू नॉट 0 होता है, लेकिन इसे बराबर में नहीं 0 माना जाता है। लेकिन यह 0 के बराबर नहीं होता है, और यह आयतन पर निर्भर नहीं करता है और ना ही तापमान पर निर्भर करता है। कौन, तो आदर्श विलयन।
तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोल अंशों का योग होता है, तो मोल अंशों का योग यहाँ पर क्या होता है, तो 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि 1 ppm बराबर क्या होता है, 2020 से का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो 10 के पावर -6 हो जाता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा था कि रक्त में NaCl का प्रतिशत है, तो रक्त में सोडियम क्लोराइड का कितना प्रतिशत होता है, तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 0.9%। बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि मोललता ताप पर निर्भर करता है या तो नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोललता ताप पर क्या करता है, तो निर्भर करता है या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 16 का हो जाएगा, निर्भर नहीं करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोललता ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो मोललता जब ताप बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा घटती है। क्या घटती है, जब मोललता में ताप बढ़ने पर वह घट जाती है मोललता। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि केवी क्या है, तो केवी क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कवथनांक वृद्धि का एक स्थिरांक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि KF क्या है, तो KF एक प्रकार का क्या है, तो ये भी हिमांक अवनमन का एक स्थिरांक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्र धातु है, तो निम्न में से कौन सा मिश्र धातु है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए इस प्रकार जब ठोस ही ना मिश्र धातु होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक हो गया प्लस कॉपर हो गया, तो यहाँ पर दोनों को मिश्र मतलब प्लस मतलब जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा पीतल मिलता है। जिंक और तांबा को जब जोड़ेंगे ना तो पित्तल मिल जाता है। उसी प्रकार दोनों तो ठोस ही है ना, तो ठोस मिलकर मिश्र धातु बनता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होता है, तो वह 1 से अधिक हो जाता है। क्या 1 से अधिक हो जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि वाष्प दाब में कमी निर्भर करती है, तो वाष्प दाब में कमी निर्भर कौन करती है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि डेल्टा TF निर्भर करता है, तो डेल्टा TF किस पर निर्भर करता है, तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कणों की संख्या पर, विलय की कणों की संख्या पर। ठीक है, 2018 में पूछा गया था। डेल्टा TV निर्भर करता है, तो डेल्टा TV किस पर निर्भर करता है, तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कणों की संख्या ए बी। ठीक है, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा सर कि आदर्श विलयन का उदाहरण है, तो आदर्श विलयन के निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो 25 का हो जाएगा बेंजीन प्लस टॉलिन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2017 में पूछा गया है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेगेटिव डिविएशन में डेल्टा H मिक्स होता है, तो किस में होता है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो या तो अनंत। तो क्या होता है, तो राइट आंसर इसका 26 का हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर निगेटिव जब यहाँ बोलेंगे दिया तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 2022 के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव डेरिवेशन वाष्प दाब होता है, तो पॉजिटिव डिविएशन में वाष्प दाब होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव की बात होगी तो 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल बढ़ जाएगा, पॉजिटिव मतलब प्लस तो बढ़ जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि वांट ऑफ गुणांक आई का सूत्र क्या होता है, तो देखें आ गया ना यहाँ पर वांट ऑफ गुणांक, तो इसे आई से सूचित करते हैं। आप लोग यही सब छोटी छोटी बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो इसका सही सूत्र यहाँ पर क्या होता है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जर्व्ड बटा नॉर्मल, मतलब इसका हिंदी यहाँ पर हो जाता है, तो इसका हिंदी यहाँ पर हो जाता है संगुणन या वियोजन के बाद वाला कण और संगुणन या वियोजन के पहले वाला कण, मतलब बटा में होता है। तो राइट आंसर इसका ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, अधिकतम कभी कभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है, लेकिन हिंदी में आपसे पूछा जाएगा तो संगुणन या वियोजन के बाद वाला कण और बटा में संगुणन या वियोजन के पहले वाला कण हो जाएगा। तो राइट आंसर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर अभी इंग्लिश वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा कैसा होता है, तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अधिकतम।
अधिकतम हो जाता है, शुद्ध विलायक है, तो राइट आंसर 1 से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि कोलिगेटिव गुणधर्म का उपयोग है, तो कोलिगेटिव गुणधर्म का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुभार ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसका, तो कोलिगेटिव गुण का उपयोग किया जाता है अनुभार को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉप 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इससे ज़्यादा बाहर वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।